बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है और मध्य प्रदेश में सभी भारतीय जनता पार्टी के वोट, बसपा, सपा, निर्दलीय, अंतरात्मा की आवाज़ सब मिल रहे हैं उनको। बहुत लंबी लीड से जीतने वाली है। कांग्रेस महिला का विरोध कर रही है, आदिवासी का? कांग्रेस दोनों का ही विरोध करती आई है प्रारंभ से। कभी किसी को टंच माल कहना, कभी किसी को आइटम कहना, ये अच्छा शब्द नहीं है और इसलिए सम्मान में, जनजाति के सम्मान में, महिला के सम्मान में वोट करना चाहिए। ये भाजपा की राजनीति है और ये अब ये चुनाव हमारे नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर परिषद के जो हमारा बेहतर परफॉर्मेंस है, मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि प्रश्न है हम कितने वोट जीते। हमारे 99 में 2 थे, 2004 में 2 थे, उसके बाद 3 थे, उसके बाद 0 थे और अब ये 2 सीटें बाल बाल जीते हैं और 1 सीट जीते हैं MIM के कारण और ये अपनी ढोलकी बजा जश्न मना रहे हैं। ये तो 4 सीट लॉस करके। मोदी जी का विरोध करो तो जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो तब करो ना, ये तो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें मोदी जी के विरोध की बात कहाँ आ गई? सारी पार्टियां कर रही हैं, तो मोदी जी का विरोध किस बात को लेके? राष्ट्रपति में तो प्रत्याशी खड़ा होता ही है, तो बाकी पार्टियां क्या मोदी जी के विरोध में? जो शिवसेना क्या मोदी जी के विरोध में नहीं है? पर वो एक आदिवासी महिला को पहली बार अवसर मिल रहा है देश में, जिनका जीवन त्याग और तपस्या से, संघर्ष से भरा हुआ है और जिन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ भी है सब जो आगे पीछे जो भी है मेरा कुछ नहीं है, देश है। तो ऐसे प्रत्याशी का विरोध करके कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतना पड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस तरह के प्रयास नहीं है। अगर कोई अपनी अंतर आत्मा से वोट देता है तो वो एक अलग बात है और जो हमारा प्रदेश का, देश का जो आदिवासी समाज है, वो पूरा आदिवासी समाज के लिए आज गौरव का दिन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, NDA ने एक ऐसा राष्ट्रपति प्रत्याशी दिया है जिनका 70% देश समर्थन कर रहा है। कांग्रेस को छोड़कर सभी दल समर्थन कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके का प्रशासन का रोल रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितने समर्पित थे उससे भी 2 कदम आगे जाके प्रशासन ने रोल प्ले किया है। वो चाहे उज्जैन की घटना, एक उदाहरण पेश की, टिकमगढ़ में जो लगातार विधायक पे 307, पूर्व विधायक पे 307 लगा के जो घटनाएं घटी, सर्वविदित है, आपके माध्यम से सब सामने आया। ऐसे इंदौर में भी एक जो पार्षद बन गया उस पर 307 लगाया। प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता से बढ़कर बीजेपी का तमंगा लगाने पे लगा था। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है ऐसे जितने पदाधिकारी वो चिन्हित किए जा रहे हैं, चिन्हित करने के साथ साथ उनके करप्शन का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हुए अधिकारी हैं उनको संभाग वाइज ऑब्जर्वेशन के साथ लिस्टिंग की जाएगी और लिस्टिंग के साथ उनका पब्लिक डोमेन में भी उनके भ्रष्टाचार को उजागर करके कानूनन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिस तरीके से जो अधिकारियों ने हठधर्मिता की है, वो हठधर्मिता लोकतंत्र के लिए, तंत्र के लिए एक तरह से समाप्त करने जैसी प्रोसेस है। उज्जैन की जो घटना हुई, जब एक बार महेश परमार जी को घोषित कर दिया, टेबुलेशन के आधार पर ये 487 वोट से 55 वोट से जीत गए, उसके बाद कलेक्टर का जो रोल रहा, प्रशासन का जो रोल रहा, वो आप सब ने देखा है। जीते हुए को हराना कैसे, ये अभी तक सुना था, उज्जैन में हो गया। ये अपने आप में आगे की उज्जैन की पूरी भावना वहाँ के प्रत्याशी विधायक महेश परमार जी बताएंगे। करने दीजिए, उनका अपना काम है, वो करते रहें। पर जो हमारे दल ने तय किया है, जो आम जनमानस ने तय किया है, इसलिए हम उनके लिए आए हैं, मतदान करें। अच्छा होगा, राष्ट्रपति अच्छी होंगी, भारत के भविष्य का निर्माण में मोदी जी को, भारत की सरकार को, भारत के जनमानस को सहयोग करेंगे।